अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर $12 के अंदर सेल हो रही है। बट उसके अंदर जो ख़ास बात है इस प्रोडक्ट की, लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो 90,000 जो है वो यूनिट सेल की है। मतलब 90,000 यूनिट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल जनरेट की है एक प्रोडक्ट ने। अब इसी तरह एक और प्रोडक्ट की एग्जांपल अगर लें तो ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर $13 की $14 के अंदर सेल आउट हो रही है। बट उसने जो लास्ट मंथ यूनिट सेल किए हैं वो 70,000 जो है वो यूनिट सेल की है। अमेज़न की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग के अंदर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो है इस कैटेगरी के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये प्रोडक्ट बन चुकी है। अब क्राइटेरिया जो है अपने बिज़नेस स्टार्ट करने का, अगर हम जो है वो चाहते हैं अपना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बांग्लादेश से बैठकर अपने घर से बैठकर इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। और अगर हम ये चाहते हैं कि अपना क्या-क्या हमें जो है वो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कौन-सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिसके बिहाफ़ के ऊपर हम जो है वो अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करेंगे और बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के बाद हम जो है वो बांग्लादेश से बैठकर जो है वो 5,000 10,000 20,000 अपना जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट करेंगे। सेल्स की भी बात बिल्कुल नहीं हो रही। सेल्स जो मेरे पास मेंबर्स आते हैं, अगर $1,00,000 भी जनरेट कर रहे हैं, $50,000 जनरेट कर रहे हैं, $1 मिलियन जनरेट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेल से। हमें जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन चाहिए अपने बिज़नेस के अंदर। तो आज की स्ट्रैटेजीज़ के अंदर जो है वो बिज़नेस के अंदर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, अपनी शिपमेंट के रिलेटेड बात करेंगे, बैंकिंग अकाउंट्स के रिलेटेड बात करेंगे, अपने अकाउंट क्रिएशन अमेज़न बिज़नेस के रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आप जो है वो अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कौन-सी ऐसी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर जाकर आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे बड़ी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो अपने होलसेल बिज़नेस की बात करेंगे कि अगर आप जो है वो अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को, ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जिसके ऊपर आपको अमेज़न के ऊपर आसानी के साथ सेल करके 70%, 80%, 100%, 500, 1000% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छे लेवल के ऊपर जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 20% से लेकर 70%, 90% प्रोडक्ट्स तक जो है वो आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है? अब ये किस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, किस तरह आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जाकर जिन प्रोडक्ट्स को आप सेल करेंगे, वो प्रोडक्ट्स किस तरह टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को हम हंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है? चाहे वो मॉडल आपका जो है वो ब्रांड के रिलेटेड हो, चाहे वो आपका टॉपिक जो है वो आपका होलसेल के रिलेटेड हो, हम जो है वो आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप जो है वो रीसेलिंग अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर किस तरह कर सकते हैं और किस तरह जो है वो आप अर्निंग स्टार्ट अपनी जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल अपना जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके और अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को आप जो है वो किस तरह एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी वर्किंग के ऊपर, हम कितना ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से बिज़नेस चाहते हैं। अगर हम जो है वो $1 मिलियन जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, बिज़नेस उसके अंदर अगर हमें स्टार्ट करना है, वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो बैकएंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी उस लिहाज से चाहिए। जो लोग जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5,000 के रेंज के अंदर चाहते हैं, 10,000 की रेंज के अंदर चाहते हैं, उनके लिए कम इन्वेस्टमेंट है बड़ी। डिपेंड हमारे ऊपर यही करता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल किसी ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से बैठ के हर चीज़ जो है वो ऑपरेट की जाती है। चाहे अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करना हो, चाहे आपने जो है वो किसी और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम करना हो। तो आज हम ये बात करेंगे कि हमने जो है वो यूएस मार्केट की ही सिलेक्शन क्यों की अपने बिज़नेस के अंदर। मॉडल्स के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो उनकी मॉडल्स की वर्किंग क्या रहेगी, ठीक है? ये वो सारे टॉपिक है जो कि एक आने वाला एक इंसान जब वो स्टार्ट लेता है तो उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम बनती है कि हम जो है जब स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। आज की ये डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बिज़नेस के लिए स्टेप बाय स्टेप कौन-कौन सी वर्किंग के अंदर, कौन से स्टेप के अंदर, कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए और रिक्वायरमेंट्स के साथ कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स तो आपकी मिनिमम है, ठीक है? बट बिज़नेस के अंदर स्टेप हमें जो है वो पता होने चाहिए। आज के टाइम के अंदर जो है जो लोग एक बिज़नेस स्टार्ट भी कर दिए, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम बनती है कि हमने जो है वो अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट क्या? उसके बाद क्या वर्किंग होगी? प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट्स के बाद हमने जो है वो ऑर्डर्स लेकर आना है, उनको फुलफ़िल करना है, अमेज़न की कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करना है, कस्टमर को देखना है। अपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो पेमेंट्स गेटवे हैं, तो हमने अपनी कंट्री के अंदर पेमेंट्स को किस तरह इन्वॉल्व करना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती हैं और अगर आपको जो है वो बिज़नेस के बारे में चीज़ें सही तरह आइडिया नहीं है, देन आपके लिए जो है वो आपके बिज़नेस के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए खड़ी कर देगी, ठीक है? तो इस डिटेल वीडियो के अंदर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी किसी भी टॉपिक को स्किप किया, तो शायद वो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए जो है वो बन सकती है। अगर आपने सही से ना समझा, क्योंकि हम डिटेल वीडियो के साथ चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के साथ चलेंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? कहीं पर मैं ये स्टार्टिंग के अंदर इसलिए क कन्फर्म कर रहा हूँ कि कहीं पर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए जो है वो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के पास नंबर आ रहा है, तो आप जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी नंबर आ रहा है, आप जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
ठीक है। ट्रेनिंग के रिलेटेड, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड अगर आपने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट यूएस के अंदर स्टार्ट करना है, यूके में स्टार्ट करना है, कनाडा मार्केट के अंदर स्टार्ट करना है, आप जो है वो जिस भी तरीके के साथ चलेंगे आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। जो इन्वेस्टर हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेके आना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर समझाई जाए, तो ट्रेनिंग भी आप लोगों के लिए वन टू वन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अमेज़न बिज़नेस टॉपिक से पहले मैं ये चीज़ पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ कि हम जो है वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है वो लाइक अपनी चीज़ों को नोट कर सकते हैं और उसके बारे में जो है अगर कोई लाइक फ्यूचर के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपने बिज़नेस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइम करंटली ओवरऑल बात करेंगे बिज़नेस के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपके पास स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, मार्केट के बारे में जो है वो नॉलेज नहीं है, तो आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले लें। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम चलने से पहले, अगर हम अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो हम स्टार्ट करने से पहले सेल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। अब ये एक प्रोडक्ट तो बेसिक है नहीं, ठीक है? अगर हम स्टार्ट लेते हैं किसी भी वर्किंग के अंदर, तो इस टाइम करंटली ये एक प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है? अब इस ब्रांड ने एक प्रोडक्ट तो सेल नहीं करनी जिसके ऊपर जो है वो 90,000 जो है वो जनरेट कर रहा है। इसने पहले मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है, क्योंकि इस टाइम करंटली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप चले जाएँ, वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड लॉन्च है। एक ज़ीरो से उन्होंने अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया है और ज़ीरो के अंदर एक प्रोडक्ट को स्टार्ट नहीं किया, मल्टीपल वेरिएशंस के अंदर जाकर, चाहे वो फ्लेवर्स के अंदर हैं, चाहे वो साइज़ के अंदर है, चाहे वो कलर्स के अंदर हैं, वो अपना इंट्रोड्यूस करवा के मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। जैसे कि ये सारे पैक भी अवेलेबल है, उसके अंदर फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं और उसके अंदर जो है वो क्वांटिटी भी उसके अंदर अपडेट की जा रही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर रहे हैं। अगर हम मार्केट के अंदर इसी प्रोडक्ट का, इसी ही ब्रांड के रिलेटेड बात करते हैं, तो इसी ब्रांड के अंदर अगर हम इसके स्टोर के अंदर विजिट करें, तो वही हम जो मेन बात करने वाले थे कि ये एक प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा। अगर उसने ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल कर रहे हैं। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर, एक ही बिज़नेस के अंदर अगर वो जो है वो 90,000 लिस्टिंग के ऊपर, मतलब 90,000 जो है वो यूनिट्स को सेल कर सकता है अपने बिज़नेस के अंदर, तो सोचो वो सभी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो रैंक लेकर बैठा हुआ है। किसी के ऊपर 30,000, किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 40,000, किसी के ऊपर जो है वो मल्टीपल इसी तरह जो है वो सेल जनरेट कर रहा है और उसने जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाला अपना जो है वो ब्रांड बना लिया। अब ये ब्रांड उन्होंने जो है वो एस्टैब्लिश किया ज़ीरो से और स्टार्ट किया उन्होंने अपनी वर्किंग को, ठीक है? मार्केटिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है पड़ी और उसके साथ अपना जो है वो बिज़नेस के अंदर जो है वो टाइम भी उसने जो है वो एक अच्छा दिया इस बिज़नेस के अंदर। बट अगर हम जो है वो रीसेलिंग की बात करते हैं कि अगर हमें जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट नहीं करना, जिन लोगों ने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम जो है वो ब्रांड के रिलेटेड उनको जो है वो डिटेल से इन्फॉर्मेशन करवाएंगे कि ब्रांड जिन लोगों ने स्टार्ट करना है किस मार्केट के अंदर आप बेस्ट वे के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप लोगों ने ब्रांड स्टार्ट करना है तो किस तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल के चीज़ों को समझ सकते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम रीसेलिंग के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम जो है वो रीसेल बिजनेस के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर हंट करते हैं, उनको जो है वो रीसेल मार्केट के अंदर करते हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल हो, चाहे वो एफबीए का मॉडल हो, डिपेंड करता है। अब इन दोनों मॉडल के अंदर आपके पास जो है वो ऑथेंटिक बैकएंड के ऊपर सोर्स होना चाहिए। बैकएंड सोर्स का मतलब ये है कि आपके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे आपके बिजनेस के अंदर। 99% आज की जो हम होलसेलर के ऊपर बात करेंगे, 99% आप लोगों की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस आप लोगों के लिए ग्रो, आपके लिए प्रॉफिटेबल और आप लोगों के लिए जो है वो किस तरह टाइम को सेव करते हुए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उस बिज़नेस के अंदर उन होलसेलर्स के साथ मिलके। तो हम आगे चल के उसके रिलेटेड भी जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। इंट्रोड्यूस मैंने पहले करवा दिया उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है? उसके साथ किस तरह आपने होलसेल अकाउंट ओपन करना है, किस तरह आप जो है वो एक-एक प्रोडक्ट को भी अगर आप बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करके स्टार्ट करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अगर आप जो है वो लाइक सेकेंडली कुछ बल्क क्वांटिटी के अंदर जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, वो भी हम जो है वो कर सकते हैं। अब जितनी भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली लिस्ट है, वो amazon.com के ऊपर जो है वो हम इस टाइम करंटली यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़न की जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और यहाँ पर जो है वो बायर्स परचेजिंग पे परचेजिंग किए जा रहे हैं। बट हमारा मकसद जो है, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने रीसेलिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, ब्रांड स्टार्ट करना है, ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, क्वांटिटी को लेके आना है, अपने अकाउंट्स के अंदर पेमेंट लेके आना है, कुछ भी करना है, वो हम amazon.com के ऊपर नहीं कर सकते। हम यहाँ पर जो है वो कोई बिजनेस के अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाएंगे, परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है? कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो हम अपनी मार्केट के लिहाज से जो है वो परचेजिंग करेंगे और वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे घर तक डिलीवर हो जाएगी। ये है आपका amazon.com। अगर हमने इसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है, मान लें कि यही प्रोडक्ट, अगर हम एक और प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया, अगर हमने इसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमारे पास बैकएंड के ऊपर जो है वो सेलर सेंट्रल का होना इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब ये है कि ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के अंदर। रिक्वायरमेंट्स को हम अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूज आउट होंगी, ठीक है। अगर हमने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स के बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद हम अपनी सेल्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जिसके ऊपर चल के आप जो है वो आसानी के साथ, अगर स्टेप समझ नहीं आ रहे तो आप नोट करते जाएं चीज़ों को। नोट करने से आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चीज़ों को और ज़्यादा समझ सकते हैं। समझने के बाद आप जो है वो जब आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको जो है वो आसानी होगी चीज़ों के अंदर। अब हमने जब भी कोई प्रोडक्ट यहाँ पर आकर सेल करनी है अमेज़न के ऊपर, चाहे वो रीसेलिंग का ब्रांड है, चाहे वो अपना अपना ब्रांड सेल करना है, कुछ भी करना है, तो बैकएंड के ऊपर एक चीज़ हमारे पास है, वो है हमारे पास सेलर सेंट्रल की रिक्वायरमेंट। अब सेलर सेंट्रल बिजनेस अकाउंट के ऊपर मैंने जो है वो आई थिंक 50 मिनट्स के ऊपर जो है वो डिटेल वीडियो कवर की है। चाहे वो किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपने ओपन करना है तो वो सारी डिटेल वीडियो मैंने कवर की है। तो आप जो है वो इस वीडियो को वॉच करने के बाद ये पूरा आप बिजनेस समझेंगे, और उस वीडियो के अंदर अगर आपने जो है वो अकाउंट क्रिएशन करनी है तो अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड जो है वो वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हो। यूट्यूब में हमारे चैनल के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। एंड सेकेंड स्टेज हमारे पास, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कवर अप कर देता हूँ रिक्वायरमेंट्स बेसिकली। बैकएंड के ऊपर हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास अपनी आईडी वेरीफाई करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है। आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो है वो ऑफिशियल आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए बांग्लादेश की, जो आपके पास नेशनल आईडी की सूरत के अंदर हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर हो सकती है, पासपोर्ट के थ्रू हो सकती है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी आईडी को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, जिस एड्रेस के ऊपर आप रहते हैं उसके लिए। उसके बाद आपको जो है वो कार्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो बैंक के कार्ड्स ट्रांजैक्शन करने के लिए अमेज़न की फीसेस, जो कि अमेज़न अपनी जो है फीसेस को डिटेक्ट करेगा। $39.99 अगर हमने यूएस मार्केट के अंदर जाना है तो $39.99 अमेज़न हमारे चार्ज मेथड के थ्रू जो हमारा कार्ड ऐड होगा उसके अंदर, वहाँ से डिटेक्ट करता रहेगा। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें चाहिए अपने आप को वेरीफाई करने के लिए, अपनी आईडी को वेरीफाई करने के लिए। एंड सेकंड स्टेज, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस का मतलब ये है कि कंपनी, ठीक है, कंपनी के थ्रू अगर हमने जो है वो वर्किंग को स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो हमारे पास कंपनी की हमारी जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट एक ही रिक्वायरमेंट है क्रिएशन करने के लिए, जो है वो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स आ गई अमेजन सेलर सेंट्रल के लिए। आपकी बैकएंड के ऊपर यूएस मार्केट के अंदर कंपनी का होना ज़रूरी है। अब कंपनी होगी, कंपनी की ही डिटेल्स के ऊपर आपने जो है वो अपना सेलर सेंट्रल ओपन करना है। आपकी पर्सनल डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स मिलके आपकी जो है वो एक बिजनेस अकाउंट आपके लिए ओपन करेंगी, और ओपन करने के बाद आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो यूएस मार्केट के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल करके, चाहे अपना ब्रांड स्टार्ट करके, तीनों मॉडल को अगर एक ही मार्केट के अंदर एक ही अकाउंट के ऊपर स्टार्ट करना चाहो आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। अब जब भी 2025 के बाद जब भी जिसने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये बार बार कंफर्म करवा रहा हूँ कि बिना पर्सनल डिटेल्स, मतलब पर्सनल डिटेल्स को आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना अपनी वर्किंग के अंदर, जब तक आप लोगों के पास जो है वो बैकएंड के अंदर एलएलसी आप लोगों के पास ओपन नहीं है। एलएलसी आपकी मेन रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के अंदर, और बिजनेस आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड होना यूएस मार्केट के अंदर 100% इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन नहीं है, जिन लोगों ने अपनी अभी तक कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया, डायरेक्टली व्हाट्सएप के नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। हमारा जो है वो हर मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन जा रही होती है यूएस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन भी उसी के साथ आपकी एलएलसी फॉर्मेशन के लिए जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपकी जैसे ही एलएलसी फॉर्मेशन होकर आती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंकिंग, आपका नंबर, आपका एड्रेस, जितनी भी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो सारी की सारी आपके बिहाफ के ऊपर, आपकी ऑनरशिप के अंडर रहते हुए, क्वालिटी वाइज वर्किंग सारी की सारी हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है वो आपके बिहाफ के ऊपर करेगा। और जैसे ही टीम आपको सारी चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड करती है, उस बिहाफ के ऊपर आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आपके बैंकिंग अकाउंट्स होंगे यूएस के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आपने जाना है अमेजन सेलर सेंटर के पास। अभी नहीं भाग जाना अपनी रिक्वायरमेंट्स को बनाने के लिए, और अभी आपने ने जी स्टार्ट कर देना क्रिएशन के लिए। क्रिएशन के लिए मैं मना इसलिए कर रहा हूँ आपके सेलिंग अकाउंट्स के लिए, क्योंकि डिटेल्स आपकी जो है वो लाइफ के अंदर एक ही टाइम यूज़ होंगी, ठीक है। अगर वो आपने डिटेल्स को अपना वेस्ट कर दिया अकाउंट किसी भी सूरत के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर आपने अपने अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया लाइफ टाइम, एक बंदा जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल कर रहा है, और एक अपनी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से, कंपनीज को ना ओपन करने की वजह से अपने अकाउंट्स को अगर सस्पेंड करवा देता है, तो फुल लाइफ टाइम जो है वो हमारा ये लाइव एक्सपीरियंसेस है। हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे पास कहते हैं कि सर हमने अपनी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से अपने अकाउंट्स को सस्पेंड करवाया, और आज हमारे पास सेकंड कोई डिटेल्स नहीं है जिसके ऊपर हम जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें। लाइफ एग्जांपल है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, हमारे पास स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स भी हैं, हमारे पास जो है वो हर चीज़ अवेलेबल है पड़ी। आज आप हमारे हमसे बात करेंगे कंपनीज को ओपन करवाने के लिए, तो हम जो है वो आपकी ही बिहाफ के ऊपर, आपके अंडर में रहते हुए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के अंदर चलेंगे। बट एक दफ़ा जो है वो हमारा अकाउंट दोबारा से जो है वो हमें मिल जाए, बट वो नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आपने अपने हाथों ही अपने अकाउंट्स को जो है वो सस्पेंड करवाया। तो मैं हमेशा जो है वो बात इसलिए करता हूँ, अथेंटिसिटी के साथ हम बात स्टेप बाय स्टेप जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए
प्रॉफिटेबल बात है बड़ी। आने वाले न्यू सेलर्स के लिए उनको आइडिया नहीं है मार्केट के अंदर काम करने का, उनका ज़हन ये होता है कि हम ऐसे ही अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे फेसबुक के अकाउंट बनते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जिस तरह अकाउंट्स बनते हैं, विद इन अ सेकंड हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे और वहाँ पर जो है पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये चीज़ें ऐसी होती तो शायद हर बंदा यहाँ पर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की अर्निंग कर रहा होता। आपके साथ के हर बंदा, जितने भी बंदे हैं, सारे मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जनरेट कर रहे होते। मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव की सूरत के अंदर आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। एलएलसी फॉर्मेशन आपकी फर्स्ट स्टेप है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अप्लाई करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स दें अपने बिहाफ के ऊपर, ऑनरशिप दें अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करवाएं। टीम आपके लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेगी और चलने के बाद आपके लिए जो है वो लाइक अगर आप अमेजन सेलर सेंट्रल क्रिएशन की भी बात करेंगे तो वो भी आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो कर देगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ चैट के ऊपर, कॉल के ऊपर, तो अगर आपसे मेरे से बात हो जाती है देन वेल एंड गुड, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो एक ही सेकंड के अंदर सॉल्व होकर आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको जो है वो बिजनेस को समझना पड़ता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो दी जाएगी और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीम भी अवेलेबल होती है, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ। अगर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर बात करें, हमारे पास जो है वो हमारी कंपनी आपके हैंड से टीम ने फॉरवर्ड कर चुकी है, ठीक है, आपकी बन चुकी है, ठीक है, और बना लिया आपने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। और एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ एडिशन कर दूँ कि जो लोग जो है वो एजेंसीज के पास आकर अपनी जो है वो 150 बचाने के चक्कर के अंदर अपनी एजेंसी से जो है वो रिक्वायरमेंट्स कि भाई रिक्वायरमेंट्स ही तो है, एलएलसी फॉर्मेशन ही तो करवानी है, ठीक है, अपनी जो है वो अपनी डिटेल्स को दे देते हैं और डिटेल्स देने के बाद कंपनी ही बेकार बनवा के हमारे हाथों में आ जाते हैं। हम दरअसल बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट करवाते हैं। हमारी प्लानिंग आपके बिजनेस को लेकर 5 साल के, 10 साल के, 20 साल की होती है। हम अपनी लिहाज से प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं, हम आपकी कंपनी को देख रहे होते हैं, क्वालिटी वाइज वर्किंग को चेक कर रहे होते हैं कि आपकी बिजनेस के अंदर जिस तरह यूएस के अंदर जो है वो एक बंदा अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाता है, क्वालिटी वाइज एक एक चीज़ को देखता है। हमारा सिंपल एक अकाउंटेंट चीज़ों को जो है वो अगर देखने के लिए बैठे तो उसकी फीस ही $4500 है, ठीक है। तो आपको जो है वो वहाँ पर किसी चीज़ के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी वर्किंग आपके बिहाफ के ऊपर की जा रही होती है, क्वालिटी वाइज की जा रही होती है और आपके जो है वो फ्यूचर को देखते हुए ही की जा रही होती है। तो कहीं पर आप लोगों को लिए टेंशन नहीं हो सकती। एजेंसीज के साथ जाएंगे 150 टका के लिए आपकी जो है वो आपकी कंपनी को जो है वो बेकार एक ही दफ़ा हमारे पास जब डॉक्यूमेंटेशन आ रहे होते हैं, क्या चीज़ें आ रही होती है उसके अंदर, किसी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, सही तरह कंपनी अप्लाई जो कैटेगरी आपने बिजनेस के लिए यूज़ करनी थी वो कैटेगरी आपके लिए नहीं है पड़ी, आपके बिजनेस के अंदर वर्किंग की उस लिहाज से जो है वो सेटअप नहीं की गई सारी चीज़ें। तो उन्होंने तो जो है फर्स्ट टाइम काम किया और आपका और उनके साथ कनेक्शन लास्ट टाइम का है। इसके बाद उन्होंने आपके साथ जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, उनको क्या पता आपने क्या करना है अपने बिजनेस के अंदर। तो हमारी कंपनी आपको जो है वो बेसिकली लेके इसी लिहाज से चल रही होती है क्योंकि हमने मल्टीपल स्टोर्स को ओपन करना है, हमने मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स को ओपन करना है, हमने मल्टीपल अपने बिजनेस को देखना है। तो कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने से चीज़ें जो है वो लाइक एक्सप्लेन की जाएंगी, एलएलसी फॉर्मेशन करवाएं, कंपनी बनवाएं और कंपनी बनवाने के बाद अपना सेलिंग बिजनेस अकाउंट्स ओपन करें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या आती है? नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर हमें जो है वो रीसेलिंग साइट के ऊपर जाना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, किसी भी प्रोडक्ट्स को अगर हमने अमेजोन के ऊपर सेल करना है तो हमें ये चीज़ का देखना है कि मॉडल क्या होगा, मार्केट चलती किस तरीके से जो है अमेजोन के ऊपर जो है वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस मॉडल के थ्रू चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया के थ्रू चल रही है, हमें किस तरह पता लगेगा। उसके लिए आपके पास जो है वो रीसेल करने के लिए आपके पास जो है वो FBA का मॉडल है। मतलब आप जो है वो रीसेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, FBA के थ्रू कुछ क्वांटिटी को परचेज करवा कर अमेजोन FBA रखवा सकते हैं। अमेजोन आपके बिहाफ के ऊपर जो है जब आपने 150 100 150 क्वांटिटी जो है वो आपने लाइक अमेजोन वेयर हाउस के अंदर पहुंचाई है, जब भी कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एग्जांपल ले लें, यही प्रोडक्ट आपके ऊपर है, अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ रीसेल करने के लिए बैठे हैं और इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऑर्डर जनरेट किया है, अगर आप FBA कर रहे हैं तो FBA के अंदर अमेजोन आपकी जो है वो फुलफिलमेंट को मैनेज करेगा। फुलफिलमेंट को मैनेज करने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास, क्योंकि आपने 100 क्वांटिटी को परचेज करके अमेजोन में वेयर हाउस में रखवा दिया, अब वो क्वांटिटी जब भी अमेजोन के ऊपर जो है वो आपने ऑर्डर जनरेट किया तो अमेजोन आपके लिए जो है वो लाइक पैकेजिंग भी देख रहा है, शिपमेंट भी देख रहा है और कस्टमर को भी जो है वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हो गई। अब डिलीवर होने के बाद वो प्रोडक्ट आपके हैंड पे, मतलब आपने फुलफिलमेंट नहीं करनी, अमेजोन खुद देखेगा आपने FBA की चॉइस की है। एंड सेकेंड मॉडल कर आप रीसेलिंग ही रहे हैं बट वो आपने जो है वो FBA का मॉडल यूज़ कर लिया, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट्स को जो वो मैनेज करेगा। एंड सेकंड स्टेज इसके अंदर सेकंड मॉडल बन सकता है आपकी ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर। मतलब ये है कि सबसे पहले आप जो है वो ऑर्डर जनरेट करते हैं अमेजोन के ऊपर, अगर मान लें कि यही प्रोडक्ट अगर आपने सेल करनी तो सबसे पहले इसका आप ऑर्डर जनरेट करेंगे, बट बैकएंड के ऊपर होलसेलर आपके पास होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि बैकएंड के ऊपर आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट कितने में सेल हो रही है, क्या मुझे इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो आपने जो ये प्रोडक्ट है आपने परचेज़ की, ठीक है, आपके कस्टमर ने जो है वो आपसे ये प्रोडक्ट परचेज़ की एज ए ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, आपके पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने ना वेयर हाउस के अंदर रखवाई है ना ही आपके पास अवेलेबल है।
तो जब भी आपके पास जो है वो अमेज़न के ऊपर $50 का आपके पास ऑर्डर आया, बैकएंड के ऊपर वो प्रोडक्ट आपके पास जो है वो $20 की थी, $15 की थी। अमेज़न बैकएंड से आपने जो है वो जो ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ है अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर, तो वो आपने $20 में परचेज़ करके कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा देना है। परचेज़ आपने बैकएंड के ऊपर होलसेलर से करना है, ठीक है? वो वहाँ से जो है वो आपकी प्रोडक्ट को शिपमेंट करेगा। शिप करवाने के बाद आपका जो है ये मॉडल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पर यूनिट की क्वांटिटी के ऊपर जो है वो चलता रहेगा। मतलब 1, 2, 3 अब डेली बेसिस के अंदर इसके लिए आप जो है वो जब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो आपके पास जो है वो लिमिट्स आती हैं आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब ये जो $20 की आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। जो आपने परचेज़िंग की है ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? अब इसी तरह आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है। अब 10,000 की आपने जो है वो मंथली बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे उस 10,000 को मैनेज कर रहे हैं। तो $10,000 को आपने किस तरह यूटिलाइज़ करना है अपनी वर्किंग के अंदर, ये आप खुद मैनेज करोगे अपनी वर्किंग के अंदर। बट थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग जो है वो इस तरीके से चलती है कि आपने पहले ऑर्डर जनरेट किया, उसके बाद उसको जो है वो हाफ प्राइस के अंदर या मिनिमम प्राइस के अंदर जो है वो परचेसिंग करके कस्टमर को सेटिस्फाई किया। अब इन दोनों मॉडल के अंदर जो है वो सेम आपने जो है वो क्राइटेरिया यूज़ करना है कि आपने जो है वो जब भी परचेजिंग करनी है तो वो ऑथेंटिसिटी आपने जो है वो चेक करनी है। आगे चल के मैं होलसेलर की बात करता हूँ जाके, ठीक है? वो आपको जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है वो लेके चलेगा उसके अंदर। अब इसके साथ आपने सेकंड ये चेक करनी है कि जब भी आपने ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यूज़ करना है तो इसके अंदर जो है वो आपने लाइक जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है, मान लें यही प्रोडक्ट आपने डिलीवर करवानी है, तो इसके ऊपर जो है वो किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का जो है वो पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस कस्टमर ने जो है वो अमेज़न से ऑर्डर किया। अगर आप थर्ड पार्टी पर्सन से जो है वो ऑर्डर को शिप करवा रहे हैं, होलसेलर है चाहे वो ड्रॉप शिपर है, अगर वो अपनी पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर करवाएगा तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आपकी सेल्स के अंदर आपके आने वाले फ्यूचर की बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो भी मैं साथ-साथ चीज़ें जो है वो बताता जाऊँगा। कहीं पर कोई इश्यूज़ होता है, कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आती क्योंकि हम जो है वो अगर एक ही चीज़ के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने लग जाएँ, तो 4-4 5-5 घंटे का जो है वो एक ही लेक्चर बन जाएगा, ठीक है? तो कहीं पर कोई भी स्टेप अगर आपको समझ नहीं आता, तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपकी जो है वो हमारे पास होलसेल भी हमने कवर किया और उसके साथ हमने जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग भी कवर की। अब ये 2 चीज़ें थी हमारे मॉडल के अंदर रीसेलिंग के लिए। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करेंगे तो बैकएंड के ऊपर सोर्स कौन-सा होना चाहिए? सोर्स मैं जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा इस सब चीज़ों के अंदर होलसेलर। होलसेलर आपको जो है वो स्टार्टिंग के अंदर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के जो है वो एसएस भी फॉरवर्ड करेगा और एसएस के साथ आपको जो है वो लाइक कैटलॉग भी अपना देगा और उसके अंदर जो है वो आपके पास प्रॉफिटेबल रहेगा ये बिज़नेस आपके लिए क्योंकि जितने भी मेंबर्स ने अभी तक इनके साथ अपनी अकाउंट्स ओपन करवाए उनके पर्सनल रिव्यूज़ के मुताबिक उनको जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मार्केट से हट के देखने को मिला। ठीक है, कैटलॉग इनका जो है वो बहुत बड़ा, अगर आप सालों साल इन्हीं की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते रहो बिना किसी और प्रोडक्ट्स के, तो हम जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिज़नेस इनके साथ कर सकते हैं। इनके साथ किस तरह होलसेल अकाउंट ओपन करना है वो हम आगे चल के डिटेल के साथ बात करेंगे। बट अगर हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइड के ऊपर जाना है, एफबीए साइड के ऊपर जाना है, तो उससे पहले हमारे पास जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट्स का होना, अच्छी कैटेगरीज़ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कैटेगरीज़ नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हमें किस तरह पता लगेगा कि हमने सेल क्या करना है? परचेज़िंग की तो बात की बात है ना। परचेज़िंग तो अभी टॉपिक ही नहीं है हमारा। अगर हम परचेज़िंग के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले परचेज़िंग से पहले हम सेल क्या कर रहे हैं हमें तो वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो है वो साइट के ऊपर विज़िट करेंगे, लाइक रिसर्च करेंगे। आपने अपनी लाइक अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रिसर्च नहीं करनी, अपनी लोकल वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी ही कंट्री के जो है वो माइंडसेट के लिहाज से जो है वो सेलिंग दिखा रहे होते हैं और आपने लाइफ टाइम वही देखी है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, यूएस मार्केट के अंदर सेल करना है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यूएस मार्केट के अंदर चलता क्या है। ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, इस चीज़ का जो है वो पता नहीं होगा, तो हम जो है वो लाइक सेलिंग साइड के ऊपर जा ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा जो एक कमाल का टूल है वो अमेज़न खुद ही अमेज़न के लिए जो है वो बेस्ट टूल है बिज़नेस करने के लिए। चाहे वो कैटेगरीज़ की अगर आप बात करो, टॉप सेलिंग कैटेगरीज़, या फिर आप जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात करो। यहाँ पर कैटेगरीज़ तो अमेज़न के ऊपर अनलिमिटेड, ये टॉप कैटेगरीज़ है, बट सब कैटेगरी के अंदर जाओ तो अनलिमिटेड जो है वो सब कैटेगरीज़ भी हो सकती है। अगर आपने काम करना है तो स्पोर्ट्स के अंदर काम कर सकते हो, पेट सप्लाई के काम कर सकते हो, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हो, होम एंड किचन के अंदर काम कर सकते हो, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हो, बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हो। मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, ये टॉप कैटेगरीज़ हैं, इसके अलावा सब कैटेगरीज़ इन्हीं के अंदर जो है वो सब कैटेगरीज़ बनेंगी। अवॉइड आपने करना है किन चीज़ों से, अवॉइड आप जो है वो लाइक लिक्विड प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो आप जिन प्रोडक्ट्स के साथ देखते ही इंसान को लगे कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, तो उन चीज़ों से जो है वो नेगेटिव के लिहाज से अवॉइड करें, ठीक है? अगर आपको समझ फिर भी नहीं आती तो उनके रिव्यूज़ को आप चेक कर लें, जिनके रिव्यूज़, जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो है वो 4 से कम हैं,
ठीक है, जिनकी रेटिंग 4 से कम है। जिस तरह आउट ऑफ 5 के अंदर 4.8 रेटिंग है, तो इसका मतलब टॉप सेलिंग जो है वो कस्टमर की तरफ से जो है वो रेटिंग इसको मिली हुई है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं तो रिव्यूज़ आके रीड आउट कर लें। रिव्यूज़ के अंदर जो है वो हर चीज़ मेंशन होती है, कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, क्या चीज़ें पूछना चाह रहा है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, वो सारी की सारी आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में टोटली आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। अक्सर मेरे पास ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट कर लिया, और अगर उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड उनसे जो है वो 4-5 सवाल कर लिए जाएँ तो उनको पता ही नहीं है। इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमने जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं और जिसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, और उनके सॉल्यूशन के साथ हम जो है वो उनके साथ किस तरह अपने बिज़नेस को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, हमने एक बीए हायर किया, बीए नहीं सारा कुछ काम किया, और हम जो है वो बैकएंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बीए आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है, और क्योंकि उसके पास सारा नॉलेज है, किस तरीके से आपको लेके चलना है, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसने ही सारा काम किया। तो स्टार्टिंग के अंदर मैं ये हमेशा ये रिकमेंडेशन देता हूँ, चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी कुछ टाइम लर्निंग के अंदर दें। अब मेरे पास इन्वेस्टर्स आते हैं, कोई 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, कोई $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, कोई जो है वो अच्छी-अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आते हैं, बट क्या है कि हमें स्टार्टिंग के अंदर ये प्रोवाइड कर दें। अगर आपको जो है वो हमारी कंपनी से वर्चुअल असिस्टेंट भी चाहिए, मैं देता हूँ। कम से कम हम जो है वो एक अकाउंट्स के ऊपर जो है वो 4 मेंबर्स को प्रोफेशनलिस्ट हम जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। अकाउंट्स के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रांड के रिलेटेड है, चाहे वो रीसेलिंग के रिलेटेड काम है पड़ा। बट मैं 7 इंडिविजुअल जो भी हमारा इन्वेस्टर है, मैं उनको जो है वो 4 से 5 सेशन जो है वो खुद अपनी पर्सनल हैंड के ऊपर जो है प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उनको समझ आए बिज़नेस चलता किस तरह है। जो हमारा, चाहे मेरी ही कंपनी से जो है वो आप मैनेज कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट आपने मेरी कंपनी से लिया है, वो जो बात करेगा आपसे, तो उस बात के रिलेटेड आपको जो है वो समझ आनी चाहिए कि वो बात क्या कर रहा है। वो आपके प्रॉफिट्स के रिलेटेड बात कर रहा है, तो आपके पास जो है वो आप उसको आइडिया दे सकें कि ये चीज़ जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं बनेगी लाइफ के अंदर। हम घंटा मैनेज कर लेते हैं, 2 घंटे दे देते हैं, 5 मिनट ले लेते हैं, 10 मिनट ले लेते हैं हम, लेकिन मैं जो है वो 4 से 5 सेशन जो है वो हमेशा, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर एक यंग एज के हैं, चाहे जो है वो अपने जितने भी बिज़नेसेस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो ना हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिले, ना आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिले। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए ही प्रॉफिटेबल रहती हैं। अब रिसर्च के अंदर जहाँ तक बात आती है, तो रिसर्च के लिए आप जो है वो बेस्ट सेलिंग टूल अमेज़न का जो है वो बेस्ट सेलर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेस्ट सेलिंग टूल क्या चीज़ है? अमेज़न की जितनी भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है पड़ी, क्योंकि हमने जो है वो रीसेलिंग के लिए हमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स चाहिए। टॉप सेलिंग के लिए प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़न का बेस्ट सेलर टूल जो है वो क्राइटेरिया आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो फिट करता है आपके बिज़नेस के अंदर प्रॉफिटेबल बनाने के अंदर। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाते हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं। चाहे वो जो है वो होम एंड किचन प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, चाहे ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, चाहे टॉय कैटेगरी के अंदर, जिस भी कैटेगरी के अंदर। अगर अभी आप जाना चाहें तो पेट सप्लाई के अंदर हम जाकर रिसर्च कर लेते हैं। पेट सप्लाई के अंदर अगर आप जाएँगे तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये सारी की सारी टॉप सेलिंग अमेज़न की जो है वो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएँगी। अब ये सब कुछ आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर फिर आपके पास जो है वो क्राइटेरिया निकल के आ जाएगा बेस्ट सेलिंग का, कि भाई अब आप किसके अंदर जो है वो रिसर्च करना चाहते हो। डॉग कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो, सब कैटेगरी के अंदर, कैट्स के अंदर जाना चाहते हो, स्मॉल प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहते हो, और आप जो है वो बर्ड्स कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हो। भाई आप क्या करना चाह रहे हो, रिसर्च किस चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हो, सब कैटेगरी के अंदर। अब सब कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉग कैटेगरी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है वो और आपके पास सब कैटेगरीज निकल के आ जाएंगी। तो जब भी अगर आप जो है वो रिसर्च करने के लिए बैठते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो भी आप लोगों से जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही होती। उसकी वजह ये है कि ये एक इतना बड़ा क्राइटेरिया, इतनी बड़ी रिसर्च है पड़ी कि आप लोग जो है वो इनके ऊपर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, आपको समझ आ जाए। तो ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ इसने जो सेल किया, ये 30,000 सेल की है। अब ये प्रोडक्ट शायद आप लोगों के रिसर्च के अंदर, आप अगर आप जो है वो सर्चिंग करते करते ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट तक पहुंचना ही नहीं था आपने, लेकिन हम विद इन कुछ सेकंड के अंदर हम इस प्रोडक्ट तक पहुंचे हैं। इसके ऊपर जो है वो टॉप रेटिंग की बात करें तो 4.8 रेटिंग है इसकी, ठीक है। 74,000 रेटिंग है पड़ी, इसके ऊपर रिव्यूज़ हैं पड़े। उसके बाद लास्ट मंथ इसने जो है वो 30,000 यूनिट सेल की है। रीसेलिंग के ऊपर बात करें तो यहाँ पर 7 मेंबर्स इसके ऊपर बैठ के जो है वो रीसेलिंग कर रहे हैं। कोई $30 के अंदर, $14 की मार्केट के अंदर जो है वो लोएस्ट प्राइस है, बट रीसेलिंग प्राइस के अंदर अगर चले जाएँ तो हम जो है वो 30,000 देखते हैं, $30 देखते हैं, $31, 30, उसके बाद जो है वो $29, बट 3 उसकी जो है वो शिपमेंट भी है $4। तो यहाँ पर जो है वो $35 तक प्राइसिंग जा रही है, एक सेलिंग प्राइस के ऊपर जा रही है, और वो जो है वो अर्निंग कर रही है उस चीज़ के ऊपर। अगर हमें जो है वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस निकाल के आना है, वर्किंग करनी है, तो हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट, चाहे वो हमारा यूएस
मार्केट है और उसके अंदर जो है वो हमें रिसर्च हमारी जो है वो टॉप क्लास की कैटेगरीज के अंदर होनी चाहिए। अब ये प्रोडक्ट्स आपको बैकएंड के ऊपर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ये आपको मिलेंगी कहाँ से? मिलेंगी आपको सिर्फ एक ही सोर्स से, वो है होलसेलर। ये आप लोगों के लिए, मैं जैसा कि पहले बात कर चुका हूँ कि ये आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉफिट नहीं, आपके 99% प्रॉब्लम को जो है वो ये सॉल्व करेगा। किस तरह करेगा, हम आगे चल के इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। अब होलसेलर के साथ हम जो है वो स्टोर कार्ड किस तरह इनका जो है वो ले सकते हैं और उसके साथ हम जो है वो इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। हमने जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, कंपनी हमारे पास जो बेस्ट कंपनी हमारे पास जो है वो इस टाइम करंटली फॉर्मेशन हो चुकी है, बिजनेस बन चुका है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो है वो अपना सेलर सेंटर बनाया। अब उसी बिहाफ के ऊपर, कंपनी के ही बिहाफ के ऊपर अब हमारा होलसेल अकाउंट ओपन होगा होलसेलर के साथ। चाहे आप किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी के साथ भी आपने जो है वो बिजनेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने करना है या फिर आपने ब्रांड के साथ मिलकर काम करना है, या आपने जो है वो मल्टीपल सोर्स की तरफ चले जाए, आपने होलसेलर के साथ काम करना है, तो उनका क्राइटेरिया कंपनी का आता है। जब तक आप लोगों के पास जो है वो एक अथेंटिक कंपनी नहीं है, तब तक आप लोगों के पास जो है वो कॉन्टैक्ट आपको नहीं किया जाएगा, ना आपसे बात की जाएगी सही तरीके से, ना ही आप जो है वो वर्किंग कर। अगर इनके ब्रांड्स के ऊपर बात कीजिए तो 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड है इनके पास, 900 मिलियन प्रोडक्ट्स इनके पापास है, जिनको आप जो है वो अमेजन के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और मल्टीपल जो है वो सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर हम इनकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, आप जो है वो किस तरह इनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए कंपनी रिक्वायर्ड मेन मेजर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट करना, इनकी एप्लीकेशन देनी है हमने, ओपन होलसेल अकाउंट की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमने जो है, मेरी रीज़न इस टाइम करंटली जो मेरे से इनसे बात करने की है, वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो हमने इनसे लेनी है। बट अगर आप जो है पैकेजिंग के रिलेटेड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि पैकेजिंग, अगर आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करवा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो आपने जो है वो इसके अंदर पैकेजिंग का भी खास ख्याल रखना है। तो ये चीज़ पैकेजिंग के अंदर भी इन्वॉल्व करती है। मैं इसके बारे में आगे चल के बात करता हूँ। शिपमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर आपने परचेजिंग के रिलेटेड बात करनी है, तो वो आप इनसे कर सकते हैं। बट अभी मेरी जो रीज़न है पड़ी, जिन लोगों ने इनके साथ अकाउंट ओपन किया, तो वो ये मल्टीपल चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा अभी तक अकाउंट ओपन नहीं है, तो मैं इनके साथ जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करूँगा 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, और यहाँ पर मेरा फर्स्ट टेम्पलेट आ जाएगा जो हमारा होलसेल से कॉन्टैक्ट करने का, अकाउंट ओपन करवाने का होगा। उसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ के बाद आपकी जो है वो वो सारी वर्किंग वगैरह कंप्लीट होगी, और वर्किंग कंप्लीट होने के बाद आप जो है वो इनके साथ एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो है वो वर्किंग के ऊपर सारी डिटेल से बात कर चुके होंगे, और उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगी। अब अगर आपको जो है वो इनसे आपने अपनी कंपनी के बारे में देनी है इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, वो आपके टेम्पलेट के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर जो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसके बाद आपने बिजनेस ईमेल, और उसके बाद बिजनेस नंबर, जो आपके पास जो चीज़ें हैं पड़ी, बिजनेस एड्रेस, और ये सारी चीज़ें कंपनी के इन्फॉर्मेशन है पड़ी। ये आपके पर्सनल सिर्फ आपका नेम यूज़ हो रहा है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें कंपनी की यूज़ होंगी। अगर आप जो है वो अपना कंपनी का नेम यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं या ऑनलाइन सेलर हैं, आप जो है वो ऑनलाइन सेलर हैं इस टाइम, अपने कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ से एग्री करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। 24 आवर्स के बाद आपको जो है वो यहाँ पर आपकी कंपनी के ऊपर वेरिफिकेशन के बाद, वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट, होलसेल अकाउंट यहाँ पर जो है वो ओपन कर दिया जाएगा 24 आवर्स के बाद। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने हमेशा जो है वो ध्यान के अंदर रखनी है। 90% हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो होलसेलर्स के साथ जाके या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या फिर किसी और जब भी अपने बिज़नेस को यूज़ करने के लिए, मतलब जब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फेक डिटेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेक डिटेल्स का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, देन फिर आप जो है वो, अगर इनकम्प्लीट चीज़ें हैं बड़ी आप लोगों के पास, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपकी कंपनी को फुली रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन एक दफ़ा होगी तो आप 50 दफ़ा दिन के अंदर बैठ के एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करवाते रहे, वो कंपनी ही रिजेक्ट हो चुकी है। तो जिस तरह अमेज़न के अकाउंट्स को अगर आप जो है वो सीरियस होकर काम करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो होलसेल अकाउंट्स को भी जब ओपन किया करें, तो हमेशा जो है वो फेक डिटेल से अवॉइड किया करें अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक है, हम भी जब अपनी जो है वो एप्लीकेशन में देखते हैं, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेकार उन्होंने जो है वो मेंशन की होती हैं, जो आपके बिज़नेस के रिलेटेड होती ही नहीं है बड़ी। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपने चीज़ें देनी है, ताकि आप लोगों का बिज़नेस एक अच्छे प्रॉफिटेबल, अगर आप जो है वो आज अपने बिज़नेस के साथ सीरियस नहीं है, तो लाइफ के अंदर जो है वो बिज़नेस फिर आप लोगों के साथ सीरियस नहीं होगा, और आप लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप उनके सोल्यूशन देखते ही रह जाएंगे, शायद आपको सोल्यूशन ही ना मिले। तो प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम मत बने, ठीक है, सोल्यूशन अपने लिए देखें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, उसके बाद जो है आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करें। यहाँ से हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी, उसके बाद हमारी जब एप्लीकेशन मिल जाती है, जब हमारा अकाउंट बन जाता है इनके साथ होलसेल, उसके बाद हमारा जो है वो होलसेल कार्ड इनसे लिए हमने जो है वो परचेज़ करना है। अब होलसेलर का स्टोर कार्ड हम जाते हैं, यहाँ पर जो है इस टाइम करंटली इनकी एक्टिव मेंबर्स की बात कीजिए तो 79 मिलियन एक्टिव मेंबर्स हैं इनके। ठीक है, इनके कार्ड्स की जो प्राइस है वो $119 है, बट $119 नहीं है, $50 आपको जो है वो इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर रिफंड कर दिया जाता है, जिससे आप जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं $50 से। राउंड अबाउट आपका जो ये कार्ड है $69 के अंदर आपको पड़ेगा, और इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और कोई इसके ऊपर जो है वो एनुअल फीसेस नहीं है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर असल बात की जाए तो यहाँ पर आकर हमारे लिए जो है वो
वर्किंग जो है वो मिल जाती है। इनके ऊपर अच्छे से बात करने के लिए मैं आगे चल के बात करता हूँ। बट अगर स्टेप पहले समझ लें इनके साथ काम करने के लिए, पहले एप्लीकेशन जो मैंने एप्लीकेशन आपको समझा दी है, उसके बाद वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी आपकी कंपनी की, और उसके बाद आपको जो है वो मेल आ जाएगी। मेल आने के बाद आप जो इनका कार्ड परचेज़ करेंगे, कार्ड के रिलेटेड मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब कार्ड परचेज़ करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, ये आपको जो है वो कार्ड परचेजिंग के बाद आपको जो है वो कैटलॉग फॉरवर्ड करेंगे 1 मिलियन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को आप जो है वो रिसर्च करेंगे अमेज़न के ऊपर, और स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करते जाएंगे, और उसके बाद जो है वहाँ से अर्निंग करते जाएंगे, और स्टार्ट से रीसेलिंग जहाँ पर जो है वो आप 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं होलसेलर के साथ मिलके। ये 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बात की जाए कि इनका जो है वो लाइक क्या फ़ायदा है पड़ा, इनके कार्ड्स लेने का क्या फ़ायदा है पड़ा, अगर हम इनके साथ काम करते हैं, क्या ये जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारे लिए बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं? 100%। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया ये चीज़ कि जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, उनका जो है वो बहुत बढ़िया और कमाल का एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ है। क्यों? प्रॉब्लम्स ही हमारी यहाँ पर जो है वो ये ख़त्म कर देते हैं। क्या चीज़? कि जब भी मैं इनके साथ जो है वो 1000 की या 5000 की 10,000 की जब इनसे परचेजिंग करता हूँ, तो 3% कैशबैक जो है वो मुझे इंस्टेंट मिल जाता है। मुझे जो है वो 3% कैशबैक उसके ऊपर मिलता है। उसके बाद $50, जैसा कि मैंने बात की है कि आपकी कार्ड परचेजिंग के ऊपर $119 का कार्ड है, तो $50 आपकी जो है वो कैशबैक आपको कर दिया जाता है। सेकंड चीज़ एंड थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके बिज़नेस के अंदर, कस्टम वाइट लेबल पैकेजिंग, कि जब भी आप जो है वो अगर इनके मेंबर्स हैं पड़े, ठीक है, जिन लोगों ने इनका जो है वो कार्ड परचेज़ किया हुआ है, तो आप लोगों को जो है वो लाइक कस्टम पैकेजिंग मिल जाती है कि ये जब प्रोडक्ट कस्टमर तक जो डिलीवर होगी, ये प्रोडक्ट जब कस्टमर तक डिलीवर होगी, तो आप जो है इसके ऊपर होलसेलर की पैकेजिंग को नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं करें। ठीक है, तो होलसेल अपनी पैकेजिंग में नहीं देगा, वो आपको जो है वो डायरेक्टली वाइट लेवल पैकेजिंग के अंदर, कस्टम पैकेजिंग के अंदर जो आप करवाना चाहते हैं, वो उसके अंदर जो है वो कस्टमर को फॉरवर्ड कर देगा। जैसा कि हमने इनकी एप्लीकेशन के अंदर भी देखा था कि अगर आप पैकेजिंग के रिलेटेड बात करते हैं, तो वो आपको जो है वो फॉरवर्ड वहाँ पर रिप्लाई के अंदर सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर देते हैं। अब इसके बाद आपको जो है वो शिपमेंट भी आपकी फ्री हो जाती है। जब भी फॉर एग्जांपल जब भी हमने जो है वो परचेजिंग करनी होती है ना किसी भी होलसेलर से, तो वो अपनी शिपमेंट चार्जेस भी ऐड करते हैं अगर आप जो है वो कस्टमर तक पर ऑर्डर को जो है वो शिप करवाना चाह रहे हैं। बट इनकी केस के अंदर फ्री शिपमेंट है पूरे यूएस के अंदर। बट जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर, ये 45 कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, तो उनके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, तो इनके अंदर जो है हर कंट्री के अंदर ये जो है वो शिपमेंट इनकी जो है वो फ्री है अपनी वहाँ पर। ठीक है, तो एक तो पैकेजिंग के अंदर भी आपको कोई चार्जेस आपने पे नहीं करने। अगर आपने कार्ड ले लिया तो ये सारे फ्री मेंबर्स, जो ये मेंबरशिप वाले मेंबर्स हैं पड़े, तो उन लोगों के लिए जो है वो फ्री ये सारी चीज़ें हैं पड़ी, वो अवेल कर सकते हैं अपने लिए। और 90 डेज़ के लिए जो है वो इनका स्टोरेज वेयर हाउस में मिलता है। अब इस वेयर हाउस का काम आएगा आपके एफपीए के अंदर। एफपीए वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली जब अमेज़न तक जाती हैं तो 20-25 दिन लगते हैं। अमेज़न ऐसे नहीं, आज नहीं एक्सेप्ट करता, 20-25 दिन जो है वो लग जाते हैं। तो दरमियान में जब आप अपना वेयर हाउस परचेज़ करते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सारा वही खा जाते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आपके पास जो है वो 90 डेज़ के लिए जो भी आप परचेजिंग करेंगे, ईच परचेजिंग के ऊपर 90 डेज़ के लिए अगर आप वेयर हाउस इनका लेते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो फिजिकल कार्ड है पड़ा, वो आप जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी डिलीवर करवाना चाहें अपने एड्रेस के ऊपर, तो आप फिजिकल कार्ड को जो है वो असेस कर पाएंगे। और इसके ऊपर जो है वो कोई एनुअल फीसेस नहीं है। अगर 1 साल अगर आपने जो है वो यूज़ की है, अपनी परचेजिंग वगैरह इनसे की है, तो नेक्स्ट ईयर कोई इनका जो है वो लाइक परचेजिंग के ऊपर जो है वो नेक्स्ट टाइम आपने जो है फीसेस $69 आपने पे नहीं करना। ठीक है, कोई उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा फीसेस नहीं है, जिसके लिहाज से जो है वो आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, 3% कैशबैक मिल जाता है, और एक अच्छा प्रॉफिटेबल आप जो है वो बिजनेस इनके साथ मिलकर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जो है वो लाइक एफपीए बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये सारे केसेस के अंदर जो है वो आप यूज़ करने के लिए ऊपर आते हैं, तो आप जो है वो मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के अंदर चले जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लाइक आप सीजर ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं। आप जो है वो अली एक्सप्रेस के ऊपर जाकर ये चीज़ें सोच रहे होते हैं कि हम इनकी प्रोडक्ट्स को जो है अमेज़न के ऊपर लिस्ट करेंगे और यहाँ से जो है वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेंगे। अकाउंट्स कुछ टाइम के बाद आपके खुद ही सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मल्टीपल मार्केट, ये तो एक भी कुछ मैंने एग्जांपल दिए, मल्टीपल मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको जो है वो ऑफर करवाते हैं कि हम कस्टमर के लिए बेनिफिट्स दे देंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो बेसिकली आपके लिए प्रॉब्लम ही बन रहे होते हैं। तो उन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें, और अपना जो है वो एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए होलसेलर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिनके लोगों के साथ मैंने काम किए, और लाइक जिनके साथ मैंने अभी आप लोगों को जो है वो डिटेल से समझाया होलसेलर के साथ, इनके साथ अकाउंट्स ओपन करें और अपना जो है वो बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो है वो बना के वर्किंग को कंटिन्यू करें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर बात आती है जिन लोगों ने जो है वो ब्रांड स्टार्ट करना है। ब्रांड के रिलेटेड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अलीबाबा को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। अगर ब्रांड जिन लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइजेशन करवाने के लिए ज़ीरो से जिन लोगों ने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो वो यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर। सिंपल क्वांटिटी के अंदर नहीं, बल्क क्वांटिटी के अंदर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये चीज़ आपकी जो है वो बिज़नेस के अंदर यूज़ होगी और इसको जो है वो आप एक अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, ठीक है? ये वो सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं अपनी वर्किंग के लिए। इसके बाद बात आती है कि जो लोग अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर, जैसा कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझा, तो उन लोगों के लिए जो है वो अपनी कंपनी की अगर उन्होंने फ़ॉर्मेशन करवाई तो कंपनी के लिहाज़ से अगर उन्होंने पेमेंट्स इन करनी है, लाइक अपने बांग्लादेश के अंदर पेमेंट्स को मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो अपने पेमेंट्स को किस तरह जो है वो असेस कर पाएँगे। असेस करने के लिए आप जो है वो मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर जा सकते हो, लाइक आप जो है वो पायनीर को यूज़ कर सकते हो पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, होलसेलर्स को पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद फिर आप जो है वो लाइक इनके कार्ड्स को असेस कर सकते हो। कार्ड्स के बाद आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर इनको जो है वो बिज़नेस अकाउंट्स, जो आपने कंपनी फॉर्मेशन करवाई है वो आपके अमेज़न के अकाउंट भी यूज़ होगी और होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए भी और बैंकिंग अकाउंट्स को ओपन करने के लिए भी यहाँ पर जो है वो यूज़ होगी। उसके बाद आप जो है वो मरकरी अकाउंट्स को जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मरकरी अकाउंट उन सबसे जो है वो टॉप के ऊपर आता है जिनके जो है वो कार्ड्स और बिज़नेस अगर आपने यूज़ करना एक अच्छे से तो मरकरी आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल और एक सेफ़ तरीके से जो है वो आपके बिज़नेस को जो है वो लेके चलता है, ठीक है? और इसकी कोई इसके अंदर जो है वो ट्रांज़ैक्शन आप जो है वो सप्लायर्स को कर रहे हैं, अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लिहाज से, ठीक है? तो जब भी आपने लाइक कंपनीज़ को ओपन करना है तो ये वो बैंकिंग अकाउंट्स हैं जिसको जो है वो आप यूज़ करके और टीम भी वैसे भी फॉरवर्ड कर देती है जिन लोगों ने जो है वो अपने अकाउंट्स को ओपन करना होता है और रिकमेंडेशन देना चाहें तो आप अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं उन सब चीज़ों के अंदर, जब आपके बैंक अकाउंट्स बनेंगे। तो वाइस भी एक अच्छा बैंक अकाउंट्स है और इनको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो है वो थर्ड पार्टी से किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप जो है वो लाइक होलसेलर के अलावा किसी थर्ड पार्टी मेंबर्स के साथ काम करते हैं, अगर अगर आपको शिपमेंट सर्विसेज की ऑफ़र नहीं मिलती उनकी तरफ से, तो उसके अलावा फिर हम जो है वो किन से ऑथेंटिसिटी ले सकते हैं, ठीक है? काम के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। तो आप जो है वो डीएचएल सर्विसेज़ को आप यूज़ कर सकते हो शिपमेंट सर्विसेज़ के लिए। इसके अलावा फेडेक्स को आप यूज़ कर सकते हो और फेडेक्स के साथ भी एक बहुत अच्छा जो है वो रिलेशन है हमारा। आप जो है वो इनके साथ मिलके एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जो है वो लाइक अमेज़न की भी स्पेसिफिक शिपमेंट सर्विसेज़ हैं, जो कि आपके जो है वो लाइक वेयर हाउस से परचेज़िंग कर सकती हैं। लाइक आपसे प्रोडक्ट को पिक करके कस्टमर तक शिप करवा सकती हैं आपके घर से और अगर आपका जो है वो यूएस के अंदर कोई मेंबर अवेलेबल है और उनकी वर्किंग को यूज़ करना चाह रहे हो तो अमेज़न की शिपमेंट सर्विस भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा एक डिटेल टॉपिक जिसके अंदर जो है हमने स्टेप बाय स्टेप आपके बिज़नेस के रिलेटेड बात की है। बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है? और फुल ट्राई की है मैंने कि आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा दी जाएँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो और उसके अंदर जो है वो आप अपना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करें। अभी भी मैं जो है वो चीज़ों के ऊपर अगर हम ये मैंने जो है वो एक कुछ जो है वो स्टेप्स के ऊपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बात करने की ट्राई की है और ये इनके ऊपर अगर मैं डिटेल से डिस्कशन करने के लिए बैठूँ तो शायद ये जो है वो 5-10 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, ठीक है? नॉलेज आप जो है वो चाहें तो ये इतना जो है वो एडवांस लेवल का नॉलेज है पड़ा कि अगर आप जो है वो एक दफ़ा अपने नॉलेज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? चाहे वो ट्रेनिंग के थ्रू और क्योंकि वीडियोज़ के अंदर हम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कन्फर्म करवा सकते। मैं फुल ट्राई करता हूँ कि समझा दिया जाए आपको आसान अल्फाज़ों के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, बट इतना ज़्यादा नॉलेज है कि आप लोगों को किस तरह जो है वो एक वीडियो के अंदर आप जो है वो चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो कहीं पर भी किसी को कोई भी इश्यूज़ आते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो मैं जो है वो आपको कंप्लीटली ऑफ़र करूँगा कि आप जो है वो ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करें। ट्रेनिंग बेसिकली हर इंसान के लिए है, चाहे वो $1 मिलियन की सेल कर रहा है, ठीक है? उसने 1 मिलियन से 100 मिलियन तक किस तरह अपने बिज़नेस को अचीव करना है और जो लोग अभी स्टार्टिंग के अंदर हैं और स्टार्टिंग के अंदर ये सोच रहे हैं हम अपना अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करें और वर्किंग को कंटिन्यू करें, तो उन लोगों के लिए तो 100% मैं रिकमेंडेशन दूँगा, ठीक है? आप लोगों के लिए ही ट्रेनिंग जो है वो होती है कि आप लोग किस तरह जो है वो ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करते हैं और चीज़ों को जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर सीखते हैं। नॉर्मली मैं जो है वो 15-20 दिन के बाद स्टार्ट करवा देता हूँ बिज़नेस, ठीक है? उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को जो है ये कोई हम कोर्सेज़ की तरह नहीं लेके चलते 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने तक कि हम लोग जो है वो आपको लेके चलते रहें और जो है वो ये चलता रहे, ठीक है? बेसिकली एडवांस लेवल के ऊपर चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करके आपका बिज़नेस स्टार्ट करवाया जाता है। चाहे वो इन्वेस्टर साइड के ऊपर अगर आप आ रहे हैं या स्टूडेंट साइड के ऊपर आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह जो है वो बिज़नेस को लेके चलते हैं। तो कहीं पर भी किसी को भी कोई भी इश्यूज़ है, आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? या तो आप वेबसाइट के अंदर वेबसाइट का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फॉरवर्ड कर दूँगा। एलएलसी फॉर्मेशन के रिलेटेड जो लोग जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है, उसका भी लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है? आप जो है यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ले सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी आकर टीम भी अवेलेबल होती है, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ। तो आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेकर अपना जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और वर्किंग को जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें।